राजा थे महाराज काशी नरेश। बनारस काशी के राजा को कुष्ठ रोग हो गया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए महाराज, बहुत उपचार करवाया, लेकिन राजा का वो कुष्ठ रोग जो है सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समय बढ़ते बढ़ते राजा की ये स्थिति हुई कि राजा को अब सिंहासन पर बैठने में शर्म आने लगी, लज्जा आने लगी, आत्मग्लानि होने लगी। बोले राजा होकर के भी मैं अपने इस कुष्ठ रोग को जो है समाप्त नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा देखिए, किसी बीमारी से लड़ते लड़ते यदि आप हार जाओ तो मन में ये भाव जागृत होता है कि भैया इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। होता है कि नहीं? कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति जब जीवन में आती है और यदि उसका निराकरण नहीं हो रहा है तो अंततः हृदय में यह भाव प्रस्फुटित होता है कि इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। तो महाराज राजा ने निश्चय किया, बोले आत्महत्या करूंगा। अब काशी में गंगा बहती है, बोले गंगा से सुलभ आत्महत्या करने के लिए और तो कोई स्थान है नहीं। तो गंगा के तट पर आ गया महाराज, कपड़े निकाल लिए। अब मन में निश्चय, मन में भाव है कि नदी में डुबकी लगाऊंगा और डुबकी लगाते ही आत्महत्या करके मेरा प्राणांत हो जाएगा। अब जिस तट पर जो है राजा है उसी तट पर एक महात्मा जी हैं, और महात्मा जी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम ये जाप कर रहे हैं महाराज। महात्मा जी ने क्या देखा कि राजा निर्वस्त्र है और छलांग लगाने वाला है। तो महात्मा जी ने जो उसके चेहरे को पढ़ करके उसके मनोवेग को समझ लिया। राजा से कहने लगे, बोले राजा आत्महत्या करने वाले हो तुम, लेकिन आत्महत्या करने से पहले जो है मेरा एक उपचार करो, तुम्हारा ये कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। राजा ने कहा, बोले महाराज मैंने बहुत उपचार करवा लिया, बड़े बड़े वैद्य आ गए हैं, लेकिन ये कुष्ठ रोग जो है दूर ही नहीं हो रहा है। बोले एक बार मेरा उपाय करके तो देखो। तो राजा के मन में आए, बोले आत्महत्या तो करने ही जा रहा हूं, चलो एक बार बाबा का उपाय भी कर देते हैं। बोले क्या उपाय है महाराज? बोले 3 बार गंगा जी में डुबकी लगा और जय सिया राम बोल, जय सिया राम बोल, जय सिया राम बोल, देखना तेरा ये कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। राजा कहने लगे, बोले महाराज क्यों मजाक करते हो, इतनी दवाइयां खा ली, इतनी औषधियां लगा ली, जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो नदी में 3 डुबकी लगाने से होगा क्या? बोले भले आदमी, मैं कोई पैसे थोड़ी नहीं ले रहा हूं तेरे से, उपाय बता रहा हूं, करना है तो कर, नहीं करना तो अपने रास्ते जा। राजा के मन में आया कि कोई मोल तो लगने वाला नहीं, मुफ्त में होना है, चलो एक बार करके देखते हैं। तो राजा ने एक डुबकी लगाई, जय सिया राम, बाहर आया, फिर दूसरी डुबकी लगाई, जय सिया राम, फिर तीसरी डुबकी लगाई महाराज, जय सिया राम। लेकिन तीनों डुबकी लगाने के बाद भी राजा का कुष्ठ रोग दूर नहीं हुआ। अब राजा को बड़ा क्रोध आया, बाबा से उल्टा सीधा कहने लगा, बोले हे बाबा तुमने मेरा समय खराब कर दिया, तुम्हारे जय श्री राम से कुछ नहीं हुआ, न तुम में कोई सामर्थ्य है न तुम्हारे भगवान में कोई सामर्थ्य है। तो बाबा जी को क्रोध आ गया, बोले मेरे भगवान के लिए ऐसा बोल रहा है? तो बाबा के हाथ में चिमटा था महाराज, और बाबा ने चिमटा लिया और जोर से राजा के सिर पर मारा। तो जो ही चिमटे की लगी महाराज, तो राजा के सिर में जो है भयानक दर्द हुआ, और तब हृदय से निकला, बोले हे राम, और लगाई डुबकी और आया बाहर, और सारा कुष्ठ रोग समाप्त। तो हम जिस भी नाम जाप को जपते हैं उसको विश्वास पूर्वक जपें, तभी वो फलीभूत होता है।
पहले जब राजा डुबकी लगा रहा था तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए लगा रहा था कि चलो देखे शायद हो ही जाए, पर अब चिमटे की जब लगी तो हृदय से वो नाम निकला महाराज। वो जब हृदय से वो नाम लिखता है तो तब वो नाम कल्याण करता है। इसी से